जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं कि एक टाइम था जब मैं बहुत बीमार थी और इतनी बीमार थी कि कुछ समझ नहीं आता था कि बीमारी कैसे ठीक होगी। संगत जी, मुझे बहुत बहुत तेज़ फीवर था, जैसे एक वायरल फीवर होता है ना, उस तरह से फीवर हुआ। दवाइयाँ लेती रही, फीवर उतरा ही नहीं, और दवाई खाओ तो उतरता था, नहीं खाओ तो चढ़ता था। मतलब फीवर उतरता ही नहीं था एक तरह से, बस दवाई के असर से थोड़ा राहत मिल जाती थी। संगत जी, इतना बीमारी से शरीर ग्रस्त हो चुका था कि मतलब समझ नहीं आता था। बहुत वीकनेस हो गई थी शरीर में, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, कुछ मन नहीं करता किसी भी चीज़ का। संगत जी, मैं गुरु जी से को पहले से जानती थी, मगर जब ज़्यादा बीमार हुई और धीरे धीरे गुरु जी की तरफ फिर से मुड़ने लगी, गुरु जी की ओर ध्यान जाने लगा। तो एक दिन जब मैं गुरु जी के दरबार गई, वहाँ गुरु जी सामने बैठे हुए थे, आंखें बंद करूँ मुझे गुरु जी नज़र आ रहे थे। और जब मैं गुरु जी के पास गई और गुरु जी से मतलब वहाँ पता चला कि आज्ञा लेनी पड़ती है गुरु जाने से पहले, तो जब मैंने गुरु जी से आज्ञा ली तो गुरु जी ने कहा ठंड रख तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ऐसा लगा से किसी ने मलहम लगा दिया हो, जिससे गुरु महाराज जी ने दवाई दी है। संगत जी, मैं घर आई और उसके बाद धीरे धीरे जो भी बीमारी थी उसका पता चला, और बीमारी तो पहले ही पता लग गई थी कि कैंसर है, पर गुरु जी की कृपा से जब मुझे कीमो चढ़ी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि कीमो का साइड इफ़ेक्ट होता है, पर मुझे नहीं हुआ क्योंकि गुरु जी ने मुझे ऑलरेडी दवाई दे दी थी। संगत जी, जब गुरु का हाथ सर पे हो तो कहते हैं ना, जाके और आके साइयाँ मार सके ना कोई। तो उस टाइम पे एकदम नॉर्मल सा हो गया था। एक दिन गुरु महाराज जी ने सपने में दर्शन दिए, सर पे हाथ रखा और कहा कि तू अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब तू सुबह उठेगी तेरी सारी बीमारियां ख़त्म। संगत जी, अगले दिन मैं उठी, मैंने फैमिली को बताया, सबको बताया और दवाई लेने से मना कर दिया। बट वो है ना कि घर वालों ने मुझे फिर भी दिखाया, चेकअप कराया, रिपोर्ट्स कराई और मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, गुरु पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज, इतना प्यारा और ब्लैक सत्संग में सुनाने के लिए और हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जो भी ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, तो मुझे एक तरह से ऐसा लगा अभी जिस पोजीशन में गुरु महाराज जी बैठे हैं, मेरी सेम पोजीशन ऐसी हो रही है गुरु जी। संगत जी, और गुरु जी के आगे बैठ के ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के आगे बैठ के ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी ना एकदम से आँख भर आई। मुझे गुरु महाराज जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, मुझे गुरु जी कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2 साल हो गए हैं, इन 2 सालों में गुरु महाराज जी ने मुझे अधिकतर कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं। जब मैं शुरू में जुड़ी थी गुरु से तो मैंने सुने, बहुत सारे सत्संग सुने। अब तो गुरु महाराज जी ने चैनल खुलवाया, गुरु जी की कृपा से चैनल खुला, सत्संग आते भी हैं और मैं वैसे भी अदरवाइज़ सुनती हूँ। मुझे टीना आंटी के सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं और उनके सत्संग में मैंने कई बार कैंसर के सत्संग सुने हैं। और स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा आते थे,
अब जैसे इन आंटी का सत्संग था, इन्हें भी कैंसर था, बगैर गुरुजी ने ठीक कर दिया। संगत जी, एक फीलिंग अलग होती है, आप बीमार हो और कहते हैं ना गुरुजी अपने टाइमिंग पे ब्लेस करते हैं, हम गुरुजी को बोलते रहते हैं और अधिकतर संगत का ना विश्वास डगमगा जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, मेरा भी कितनी बार विश्वास डगमगा जाता है, पर फिर यकीन करती हूँ कि नहीं, गुरुजी करेंगे, गुरुजी हैं तो वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं ना तो हमको खुद को पता नहीं होता और हम ब्लेस हो जाते हैं। गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं, आशीर्वाद इतना दे देते हैं कि हमसे संभाले नहीं संभलता संगत जी। बट इस टाइम कंडीशन ऐसी है कि मतलब पेट से मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। अंदर का कुछ पता नहीं है क्या क्या ख़राब हुआ पड़ा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। बस एक उम्मीद है कि गुरुजी ठीक कर देंगे और शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं कोई दवाई ना कराऊं। उनको पता है वो अपने टाइम से ब्लेस करेंगे। बस गुरुजी पे भरोसा है, विश्वास है और एक उम्मीद है कि गुरु महाराज जी बहुत जल्द मुझे इस बीमारी से ब्लेस करेंगे। जो भी मेरे पेट में दिक्कतें हैं, इस एसिडिटी की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि पता चल जाता है शरीर को अपना। पेट फूलता जा रहा है, अभी पता नहीं स्वेलिंग है, किस चीज़ से फूल रहा है। संगत जी, एक बार मुझे गुरु महाराज जी ने ना सत्संग सुनवाया था, गैस के जो अंदर ना गोल गोल से कुछ बन जाते हैं, क्लॉट पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, वो बन जाते हैं, तो उनको रिमूव करना पड़ता है। वो ऑपरेशन के जरिए रिमूव होते हैं शायद, पक्का नहीं पता। तो गुरु महाराज जी ने वो सत्संग में मुझे 2-3 बार सुनवाए उस बीमारी से रिलेटेड। तो खुद को ही फील होता है कि ऐसे गैस के क्लॉट तो नहीं बन रहे मेरे अंदर, मेरे पेट में, क्योंकि जिनको इस तरह से प्रॉब्लम होती है ना, उनको एसिडिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्या पता किसी और संगत के लिए मैसेज हो, क्योंकि मैं तो इनके भरोसे बैठी रहती हूँ कि कभी ना कभी तो सुनेंगे मेरी, कभी तो ब्लेस करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी हमें अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।